राम राम। सत्स्वरूप ने नाम के संतोषम परम धर्म प्रजनान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम जगते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम नंदातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्ष्यं सम्मचलं सर्वशास्त्रिभूतं संतिर्गुण्डै तद्गुरुतं चैतन्यं शासनमातीतं मेघनादबिन्दुफलातीतं तस्मै गुरुः मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल की राम सतगुरु महाराज की मृत में वाणी मत राम सतगुरु जी की सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो कौन करो मनन शरणु सतगुरु दयाल मुझे देव हरि नाम नित संगत साधन मन मोक्ष सब धरती पावन सब बन गया सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जाम घट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम राम रक्षा करो रक्षा राम राम। अतः अमृत सारवेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसी सृजनहार ने बेलकती रचना रची। इस शरीर में नाशवान शरीर है पर ऐसा सर्वंग संपान शरीर में आत्मा को भेजा है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा तू जब पंच तत्व में आई है तो जीव बन गई। और जीव जब हो जाता है मलमूत्र खा के तो जीव ब्रह्म ब्रह्म तो है ही पर जीव ब्रह्म कहलाने लगा। ब्रह्म के लोक से इच्छा शक्ति के संग से बिछड़ जाती है। ब्रह्म का लोक भी सत्य है पर इच्छा के साथ से आत्मा आ जाती है। इंद्रियों का सुख लेने के लिए आती है तो इंद्रियों का सुख तो मिल जाता है जैसे जैसे कर्म होते हैं, परंतु सतलोक वापिस जाने के लिए जब तक जीवपना नहीं मिटेगा तब तक ये उस देश में पहुंच नहीं। सतलोक सबके अंदर है। पूरी त्रिलोकी में सतलोक का सब आत्माओं के संग है। क्यों कि सत्य के बिना आत्मा उसका अंश है परमात्मा का, तो सत्य के बिना ये कुछ समझ नहीं। सत्य लोक सब माए हैं बैठा सब उन माए और माया मोह से लपटिया ताते दर्शन। ये माया मोह से जब लपट जाती है तो ये जीव बन जाती है। ब्रह्म से लोक से तो आती है परंतु सदगुरु देव फरमाते हैं कि यहाँ जीव पेड़िया उतरे पड़े दुख में आए। ज्योति पीड़े रंग हो ए मुख बिसले खाए। ए मुख बिसले खाए जीवयू आन कहाय। मत मलमूत्र के संग सो सभी जीव कहा। मलमूत्र के संग से सभी जो गर्भ में आती है आत्माएं वो सब जीव ब्रह्म कहलाती है। यानी उसको शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं तो कैसे जाऊं। जीव ब्रह्म का संग होने से आत्मा ब्रह्म होती हुई भी और संसार में विषयों में लीन रहती और विषयों के कारण ही आती जाती रहती। विषयों का संग कहाँ तक है वो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब तक जीवपना नहीं मिटता है तब तक विषयों का। तो विषयों का संग मिटाने के लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि इसका जीवपना कब मिटेगा।
उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, कशिश पूछे गुरुदेव को, जीव पणो कहाँ जाएगो, कब टले सब दोष। हे शिष अगत मुगत और गत लग, सुख दुख तीनों जाग, उलट मोक लग पहुंच सी, जब जासी दुख त्याग। जब जासी दुख त्याग पार ब्रह्म के, माय ओ जीव जाय समावे। वासुन सुख की जाग है, जान नहीं जम की लाग। पार ब्रह्म लग जीव की, आदो उत्पत हो। पार ब्रह्म तक जीव की आदो उत्पत है, इच्छा शक्ति का संग है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो इच्छा शक्ति के संग से आत्मा ये जीव बढ़ जाती है। गत यानी स्वर्ग, मुक्त यानी वैकुंठ, और अगत यानी जिसकी गति नहीं होती। अधोगति जो भूत प्रेत योनियों में रहती है, जब तक जीव रहती है। जीवपना जब मिटेगा, इधर शरीर के अंदर मेरुदंड और त्रिगुटी का जब तक संग रहता है, तब तक इला पिंगला के साथ रहती है, वो जीव पड़ा रहता। इला पिंगला के भजन करने वाले भी जब साथ रहेंगे, तो डाबे बाजू श्रवण बाज है, धर्म राय का हो। जीवने श्रवण बाज है, वे देवलोक, स्वर्गलोक का और जमलोक का जब संग है इला पिंगला के संग से, तो सदगुरुदेव उलट मोख लग पहुंचती। उल्ट यानी उलट पलट सुलटाया, शंखनाल से बंकनाल उलटना, फिर मेरुदंड से त्रिकुटी पलटना। जब तक इला पिंगला का संग रहता है, इला पिंगड़े का संग कब छूटता है, तो सुलटना, सुलटेगा यानी सुखमना की धार भजन होगा, और सुखमना की धार भजन चढ़ेगा ऊपर ब्रह्मांड तक, और ब्रह्मांड में फिर सुखमना की धार जो रटना जबर चलेगी, तब उसका जीव पड़ा मिटेगा और ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, और उसके पराक्रम से ये पांचों विषय से धीरे धीरे सब ढीले पड़े। पांचों विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श ढीले पड़ जाएंगे, पर सुखमना की धार भजन होगा। जब सुखमना की धार भजन होता है, जब शब्द गणनाता रहता अपने आप, भजन करो तो नहीं करो तो। धुन्यात्मक शब्द गणनाता है, और वर्णात्मक शब्द मुखार बन से रकार मकार चलता रहता। और त्रिगुटी मेरुदंड इला पिंगला की धार रहता है, जब रटना बंद हो, चलती नहीं है, ध्यान में लीन, ध्यान समाधि कर, वहां तक ये इला पिंगला के साथ, और वो जीव पड़ा मिटने वाला है, पांचों विषय भी साथ है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि पार ब्रह्म जहाँ आनंद है, उपजे खपे नहीं कोई। आनंद मिलिया नहीं बावड़े, हे शिष कहूं मैं तो। तीन ब्रह्म के लोक सो, आनंद लोक नहीं जाए। और जीव ब्रह्म के लोक सो, उलट मिले तामाई। बोहर जन्मे यो नाई, बोहर नहीं जन्मेगा तब इसका जीव पड़ा खत्म है। बस ब्रह्म चेतन होकर के उस देश में दिव्य दृष्टि के साथ कब समाएगा, हे अवधु निर्भय वासा काया माई। हे अवधु निर्भय वासा इस काया के अंदर है। ये आत्मा को अगर निर्भय करना है, तो महाराज अब सतलोक की महिमा बता रहे हैं। अगर सतलोक जाना है, तो इस काया से तू श्वास प्रश्वास रकार मकार सृजनहार का नाम रट ले, तब जीव पड़ा मिटेगा। तब महाराज फरमाते इसमें रटने का जाको भेदज लीजिए। उसका रटने का भेद यानी विधि धारण करेगा, तब वो नेक्षर आएगा तेरे को चौथे लोक ले जाने वाला, निर्भय वासा करने वाला, सतलोक का आनंद दिलाने वाला। और इनमें जाय मिले पद चौथे, जन्म जोन नहीं दीजिए। चौथे पद में मिल जाएगा, जन्म जोन नहीं। जगव निर्भय भय नहीं कोई, जे जन मिल्या सुन्न में हो। जो सुन्न में जाकर के सोई मन मिल गया, वो फिर जन्मेगा नहीं, यानी जीव नहीं बढ़ेगा।
परमात्मा रूप बन जाए। उसका उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जो सूरज के तेज सो पालो गले विचार, जे तो गले ते तो मिले पल पल निम तो था। जो सूरज के तेज से बर्फ जम जाता है वो वापिस पिघल जाता है, और जेता सूरज का तेज होता है दिन दिन चढ़ता देता है, क्यों वो पाड़ा बिल्कुल मिल करके और पल पल जल रूप बन जाता है। तो जो जो सूरज ऊंचा चढ़े है त्यों त्यों छाया घटती पड़े। जब सूरज चल मझ सिर आया तब सब छाया नाम मिटाए। महाराज फरमाते उदाहरण दे रहे हैं, 12 बजे के समय जब सूर्य ऊपर रहता है तो पेड़ की शरीर की जितनी भी छाया रहती है वो सब उसमें समा जाती बातें। इसलिए सुखराम जी महाराज के तब सब छाया नाम सब समाया। इसी प्रकार महाराज ज्ञान उदय रसना लिव लागे, बंकनाल की बारी जागे। उलटने की बंकनाल की बारी नींद चढ़ जागे बिना आती नहीं। रटना का भेद धारण करेगा निर्भय वासा करने के लिए, ऐसा केवल ज्ञान घट में उदय होगा और लिव बंद शिवरण होगा। तब बंकनाल की नारी मैंने वारी जागेगी। तब सूरत शब्द ऊंचा चल आया, छाया घटे जो जीव घटाया। जैसे छाया घटती है जो जो ऊंचा चढ़ता है सूरज, त्यों त्यों महाराज फरमाते हैं जो जो 6 कवड़ पूरब के पश्चिम के 6 कवड़ बंकनाल मेरुदंड 3 तो पीठ में और 3 त्रिगुटी ब्रह्मंडर पार ब्रह्म, ये 6 कवड़ है। ये है जब तक छाया धीरे धीरे घटती 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 12वां कवड़ जो भंवर गुफा है उससे जब अलग होगा समझ जाओ 12 कमल के आगे सूर्य ऊपर जब है तो उसका जीवपना घट जाए। छाया जीव रहे नहीं कोई, उलट उदय सिर आवे सोई। छाया रूपी जीव उसके रहेगा नहीं, उलट और पलट और सुलट जाएगा। यानी सुखमना की दार भजन होगा, गिगन मंडल अधर अगम आवाजें छाई रहेगी और सहज में रटना चलती है तो जीवपना मिट जाएगा। पांचों विषय त्रिय ताप से आत्मा अलग हो जाएगी। तब महाराज ये सतलोक की महिमा बता रहे हैं बेली ग्रंथ में कि जहां सतलोक मिट्यो अंग छार, आपो आप रहा निर्धार। नहीं सुख चैर नको दुखदाय, तुम्ही ब्रह्म बाप बिना कुल भाई। उस सतलोक में महाराज फरमाते ऐसा स्वभाव हो जाता है कि किसी का कोई स्वभाव रहता ही नहीं, अच्छा बुरा गलत सलत सही गलत कुछ नहीं रहता। न विचार है न स्वभाव है न संकल्प विकल्प है, कुछ नहीं। स्वयं परमात्मा रूप आत्मा निराधार है, कोई किसी का आधार नहीं है। वहां ब्रह्मलोक में तो पारब्रह्म के 2 पद है। ब्रह्मलोक में जहाँ से आत्मा विचरती है वहां इच्छा का संग है, वो सबके अंदर भी है परब्रह्म परमात्मा, और न्यारा है वहां इच्छा का संग। इच्छा का संग है वहां उत्पत्ति परले है, और उस निराधार है उसमें इच्छा का संग ही आधार है। और इच्छा से अलग जब महाराज फरमाते केवल पद आनंद पद में सहज समाधि में चला जाएगा तब महाराज फरमाते हैं इच्छा से अलग निराधार। यानी भंवर गुफा और केवल की बारी तक इच्छा साथ रहती है। जब अगम आवाजों में सता समाधि का गुण आएगा तब निराधार हो गई और सत्य लोक में आत्मा मिल जाएगी। शरीर सत्य, न सुख है न दुख है न चैन, स्वयं ब्रह्म परमात्मा, न बाप है न कुटुंब है न भाई है न बहन है न भैया है, और न कूक में आएगा। जहां सतधाम न मोले कोई, सदा तीर्थम अभंग सोई। अपार अगाध अजीत अनाथ, तहाँ सतलोक न कोई मान न साथ। उस सतधाम में न भोग है न भोगा जाता है, हमेशा स्थिर है, उसका कभी नाश नहीं होता है। 3 लोक महाराज फरमाते आता रहता है जाता रहता है, मिटता रहता है उपजता रहता है,
ब्रह्म के लोक से भी आने की रीत है, परंतु सतलोक से आने की रीत नहीं। इसमें किसी प्रकार का सतलोक है उसका कोई वार पार नहीं है। कोई चाहे मैं वहां जाके कोई पार पा सकूं या उसको देख करके आ सकूं, वो भी नहीं है। जैसे समुद्र में बूंद बीचों बीच समा गई तो लहरों का आनंद लेगी, फिर वो बिछड़ेगी नहीं। न किसी के जीतने में है, न पार पाने में है, न वहां कोई मान है, न वहां कोई साथ है। परमात्मा रूप है, जितने भी जाएंगे वहां न ठोड़ है न भरा हुआ है। जैसे पुष्प विमान की वैसे है, जितने भी जाएंगे उसमें समा जाएंगे, और नहीं भी जाएंगे एक की जगह खाली रहेगी। कितने चले जाओ तो भी, और नहीं भी जाओ तो एक की जगह खाली है, उसमें मिले और परमात्मा रूप। अलाय अलोय अतूट असाल, जहां ब्रह्म धाम नहीं मजपाल, वाने मुआ ने किया नहीं कोई, ऐसा अद्भुत लखाया मोय। अब सदगुरु ने सतलोक देखा है, जब वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा ब्रह्म धाम है कि जहां कोई मनाई करने वाला भी नहीं, और कोई उसको कह दे कि नहीं जाएगा तो जाएगा। जो भक्ति करेगा वो तो जाएगा। कोई कहे तो हाथ मुंह से कहेगा चला जा, तो कहने से जाएगा भी नहीं। क्यों? मोख ब्रह्म बचना में ना आई, ना कागज पर मंड्यो न जाए। मोख ब्रह्म बचनों में नहीं है, अपार है, अगाध है, अजीत है, अनाथ है। न मान है न सम्मान है, न कहने वाला न सुनने वाला। न कहने से उस देश मिलने वाला, न नटने से वो देश हटने वाला। अलाय अलोय अतूट असाल, ना वे मुआ ने किया कोई, ऐसा अद्भुत लखा। न वो मरा है न जन्मा है, ऐसा आश्चर्यजनक है। अमोल अलेख अचाय न चाय, बड़ो विधो मोख बिराजे राय। अरे हरा अरोस न रोस, नहीं कोई रीजन कोवे खोस। जो सतलोक है वो अमोल है, कोई मोल नहीं है उसका, अलेख है। कोई चाय ना करने वाला वहां जाना चाहता है तो नहीं जा सकता। कोई सतलोक में महाराज फरमाते हैं, संसार में नहीं कहने वाला और कहने वाले दोनों का वह संग नहीं है। वो तो इस वेद के सहित रटना करने से, जैसे प्रजा है और प्रजा को राजा की गद्दी मिल गई तख्त पे, तो फिर वो प्रजा के आश्रय नहीं रहेगा। राजा की गद्दी मिल जाती है, तख्त पे बैठ जाता है, तो फिर वो प्रजा के अधीन नहीं रहता है, पब्लिक के अधीन नहीं रहता है। पब्लिक राजा के अधीन रहती है और पब्लिक से ही राजा बनता है। तो मृत्यु लोक में जब नरदेही में आता है वो पब्लिक है, नरदेही में आए बाद पब्लिक योग आ गया। अब इसमें राजयोग का धारण करो, सांसों सांस राम नाम को रटना ही राजयोग है। एक सांस में रटना महाराज फरमाते कर्म फल है, और सांस पर सांस रटना कर्म योग है। कर्म योग और कर्म फल और कर्म भोग अलग है, कर्म दशा अलग है। शरीर के अंदर भक्ति करके भी भोगते हैं, वो दशा आ जाती है। कर्म फल है, जो श्वास में रटना करेगा उसके फलों की प्राप्ति होगी। कर्म योग जो सांसों सांस करेगा उसके नियंत्रण प्रकट होगा, और फिर वो महाराज फरमाते राजा तकत पे, वैसे तकत पे केवल पद आनंद पद तकत है, उस पे समा जाए। और संसार में कर्म भोगना, इस शरीर से छोड़े बाद में जैसी करने करेगा वैसा आत्मा भोगेगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संतों का जो देश है केवल पद आनंद पद है, वो राजयोग है। तख्त पे राजा बैठे वैसे।
इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे तख्त पे राजा कब बैठेगा, कैसे बैठेगा? कि एक डंके बाजे एक घाई, लोक लोक में बटे बधाई। तख्त पे राजा का बैठने का महाराज तरीका बता रहे हैं। एक डंका बाजेगा जब राजा तख्त पे बैठे, और दो डंके बाजते हैं वो पब्लिक की सवारी है, और एक डंका बाजता है वो राजा की। तो श्वास श्वास में जो रचना करते हैं वो शरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म दो डंके, और श्वास पर श्वास में करोगे तो ने अंचर एक डंका मैंने आधा रकार करद शब्द काटने वाला, उसकी घरनाट होगी पूरे शरीर में, रोम रोम में, 3.5 करोड़ रोमावली में। ये एक घाई जबरदस्त रचना होगी और देही मंडल से विदेही मंडल में आत्मा को ले जाए। तो महाराज फरमाते उस देश में अरहन अरे अरहार अरोसन रोस नहीं कोई रीजन कोवे कोस, न उसमें कोई दूसरा रहता है, न कोई उसके रास्ता है, न उसके किसी को कोई खुशी है न नाराजगी है। निराधार है, उसमें कोई आधार नहीं। उठा अचूक बार न पार बिना थम धाम बण्या निर्धार। सतलोक का कोई था नहीं ले सकता, कोई पार नहीं पा सकता है, उसमें कोई चूक भी नहीं है, और सतधाम में कोई थंबा भी नहीं। निराधार है, उसके कोई आधार नहीं। नेअंचर के कोई आधार नहीं तो उसमें मिलने वाले के आधार रहेगा? फिर सवाल ही। नेअंचर कूक में नहीं आवे तो आत्मा भी उसके मिलकर के कूक में नहीं आएगी, यानी जीव नहीं बढ़ेगी। जहां सुख चैन अचेन कोई को तरुण जीवन बुढ़ापो नहीं हो, उस सतलोक में सुख चैन नहीं, आनंद ही आनंद। दुख का भी नहीं है, सुख का भी नहीं। क्यों सुख की लार दुख सुन होई, गरम मुगत लग मिटे न कोई। सुख की आशा करेगा तो दुख जरूर होगा। तो वह सुख भी नहीं, चैन भी नहीं, दुख भी नहीं। अचेन न कोई, और अचेत भी कोई नहीं है। वो देश महाराज फरमाते निराधार है और आनंद ही आनंद है। अचेत होए तो आनंद किसका लेवे? न जड़ है न अचेत है। जो सता समाधि है वो चेतन की समाधि है, वो आनंद ही आनंद की समाधि है। त्रिकुटी जो समाधि है वो जड़ समाधि है, सपने की समाधि है। ब्रह्म समाधि महाराज फरमाते तुरियावस्था की है, ज्ञान की जबरदस्त, और तुरियातीत अवस्था है वो चेतन की समाधि। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतलोक में न तरुण है न जीवन न बुढ़ापा है, न कोई जवान है न बालक है न बूढ़ा। वहां तो महाराज फरमाते हैं न उत्पत्ति परले, अखी अचाल अलोय अलंग, जहां सतलोक नहीं लिग भग। सतलोक यानी अक्षय है, अचाल यानी चलने वाला है, अल्लो यानी गुप्त नहीं रहने वाला है, अलंग यानी उसका कोई वार पार नहीं, गुप्त भी नहीं है, और महाराज फरमाते हैं चलने वाला भी नहीं है। अक्षय है, अमर है, वहां पार पार नहीं है, और सतलोक में लिग भग भी नहीं, यानी उत्पत्ति परले नहीं है। सृष्टि उत्पत्ति परले नहीं। बिना जड़ देव दयाल दिखाए, रमे सब जीव माया मजमाए। सतलोक में जड़ देव कोई दयाल दया करने वाला, कोई दर्शन करने वाला महाराज फरमाते कुछ नहीं। तो फिर सतलोक जाके क्या करे? सब जने कह रहे हैं दुख है ही नहीं, आधार नहीं। देवड़ देव मूर्त नहीं राखी, न देवड़ है न देव है न मूर्त है, न कोई जड़ है। तो फिर तो महाराज क्यों अमर है? सतलोक में अमर ही अमर है। खाना पीना रहना रोना ओढ़ना सोना बेचना सब अमर ही अमर है। सतलोक है, बस वो एक ही है सत ऐसा लोक कि उसमें मिले बाद आत्मा कभी भी जन्मती मरती, उसमें मिले बाद कभी भी न वो स्त्री
लिंग बढ़ती है, पुरुष रूप बढ़ जाती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसा महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान की महिमा का वर्णन कैसे करूं। उस केवल ज्ञान की ऐसी महिमा है, वो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि उस केवल ज्ञान की महिमा का गुण कैसे करूं। सबके घट के अंदर सतलोक होते हुए भी प्राणी समझता नहीं, जानता नहीं, जीव बना रहता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये सतलोक का वर्णन जो रटना करता है, उसमें मिलता है जिसके ये निरंतर इकडंकिया घट में बासता है, वो ही उस देश में पहुंच सकता है, दूसरा पहुंच नहीं सकता। ये निज नाम का पराक्रम है, निज ज्ञान का पराक्रम है। तो इस मन को सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि तू इस निज मन को समझा ले कि सब घट है तू साइया, खाली घट नहीं होई, और बलिहारी उन घट की जा घट प्रगट हो। उस घट की बारंबार बलिहारी है, उस घट में प्रगट जिसके ये इकडंकिया नेचर प्रगट होता है, उस घट को की महिमा। निज नाम नहचे गुरुदेव होई, जो निज नाम है केवल ज्ञान, वो नैचे गुरुदेव। नैचे न निश्चय, जो ऐसा समझेगा कि ये गुरु गोविंद मिलाएगा, और उसको ऐसे निज नाम केवल ज्ञान की समझ हो जाएगी। सासु सास राम रटना ही केवल ज्ञान है। निज नाम ब्रह्म का निजी नाम और सतस्वरूप का निजी नाम, दोनों का जब संग हो जाएगा, तब जे जन पहुंचा घर आद सोई, वही निरंजन निराकार निराधार पद में पहुंचेगा। दूजा गुरु नाम रूपी सुन्यारा, तत्रूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। तत्रूपी गुरु के दिल में रे भाई, निज नाम जाग्या स्तन माई। दूजे जो भी जितने भी शरीरधारी गुरु है, वो नाम रूपी है। ब्रह्म के नाम के बिना सब आत्म ब्रह्म के नाम है, और आत्म ब्रह्म के नाम आत्मा को सुख पहुंचाने वाले हैं, पर जीव पड़ा मिटाने वाले नहीं। ये जब तक समझ में नहीं आएगी, तो तत्रूपी जो गुरुदेव है वो परब्रह्म परमात्मा है। परब्रह्म परमात्मा का जो राम नाम है, वो तत्रूपी गुरुदेव, वो केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। और जिसके अंदर तन में जागृत हो गया, वो महाराज फरमाते सतलोक जाएगा। उस सतलोक के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, आनंद लोक तुरे बंदा वे हंस जासी, सतगुरा जिरा गुण गावे। आनंद लोक तुरे बंदा वे हंस जा। सत्य केवल ज्ञान के अणबे ज्ञान के गुणानुवाद गाएगा, अणबे ज्ञान का जस देगा कि अणबे धनी है मेरे को उस परमात्मा में मिलाने वाला। इस अणबे धनी को अणबे अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, अणबे ज्ञान ही गुरुदेव है और भगवान है। ऐसे जस गाएगा, गुण गाएगा, तब महाराज फरमाते आत्मा आनंद लोक में मिल सकती है। तब आत्मा का जीवपना मिट सकता, जब आत्मा पांचों विषय से प्रिय ताप से अलग हो। तो सत्य स्वरूप मिलन को सत है, ओ प्रेम नेम बिना भारी। सत्य स्वरूप परमात्मा इस प्रेम होगा जब नेम रखेगा, उसके बिना भारी। रटना का तो नेम और प्रेम रखेगा कि मेरे को परमात्मा में मिलना है। संसार के सुखों में नहीं रमना, संसार के आशा नहीं रखनी। आशा रखोगे वहां इच्छा का संग रहेगा। जो परमात्मा में मिलना है तो उसके तो पीड़ उठ जाती आत्मा में। ये पीड़ की भक्ति है, प्रेम प्रीति पीड़। रटना से प्रेम और प्रीति और परमात्मा मिलने की आत्मा को पीड़।
तब लागी रे चोट शब्द की, तन में बिसर गई सुध सारी। ऐसी जब अणवे ज्ञान की चोट लगती है तो सब शुद्धि बुद्धि बिसर जाती है और उसको रटना ही रटना सोचती है। जैसे पत्नी को पति का प्रेम होता है, पति पति सोचता है पति में ही मिलने के, इसी प्रकार ये आत्मा पति परमेश्वर से मिलने के लिए उसके चोट लग जाती है। निज निज नाम की ऐसी चोट लगती है कि ये अणवे ज्ञान ही प्यारा लगता है। तो लाख बात की एक बात है, प्रगट कहूं बजाई वे। सतगुरा जी सुमन धूजन लागो, जब बणसी घट माई। लाख बात की एक ही बात है, प्रगट मैं कह रहा हूं। सतगुरा जी सुमन धूजन लागो। अब सदगुरु कोई शरीरदारी बांचने वाले क्या? नहीं, ये केवल ज्ञान है, ये सतगुरु है। केवल भक्ति है, वो सतगुरु है। अणवे ज्ञान है, वो सतगुरु है। इस सदगुरु के नौकर बनो, चाकर बनो, तो महाराज फरमाते हैं ये घट में आएगा तो ये निरंतर प्रकट होगा सदगुरु जी से, अणवे ज्ञान से। तो धूजने लगेगा, तन थर्राने लगेगा, अंदर से धूजेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा संग करेगा तब आनंद लोक में आत्मा सुनाए। जागुरा संग नाव घट जागे, वे सतगुरु सिर धारो वे। जिस सदगुरु के संग से निज नाम प्रकट होता है वो केवल ज्ञान धारण करो। और ज्ञान ध्यान दो जागुरु झूठा, से सब दूर विडारो। इसके अलावा ज्ञान ध्यान जो मन विचार से करते हैं, सांसा के आधार करते हैं, प्रकृति के आधार से करते हैं, वो सब आन धर्म में आ जाते हैं। और आन जार आन देव आन धर्म में आत्मा फंसी रहती, वही जीव पड़ा है। ये जीवपना मिटाने के लिए महाराज ये बात कह रहे हैं कि वो सब झूठे हैं। आत्मा को सुख देने वाले हैं परंतु परमात्मा मिलाने वाले, इसलिए झूठा बोला। तो कह सुख राम सोही जन साचा, साचा सतगुरु जोई। सच्चा वही है जो सच्चा, जो परम पद में मिलाने वाला है, उसको जोवे, उसको धारण करे। कह सुख राम संत जन सोही, वही जन सच्चा है। करने बिना नाव घट जागे, अखंड उजाला होवे। कोई प्रकार की कसौटी नहीं, कोई प्रकार का घर छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई पाई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई किसी के बंधन में रहने की जरूरत नहीं। इसको कहते हैं करने बिना, कोई प्रकार का बंधन नहीं। यहां तक लिख दिया सुखसारण जी महाराज ने, पढ़ो जस क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटी रे। अरे नहीं कोई घर से जी बड़ी रे, नहीं कोई लागे दाम। और न कोई पंथ निहारण रे, बंदा क्यों नहीं शिव रे। राम पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटीजे। मन लगा करके मुखारबन से सांसों सांस राम रटो। ये पड़ा हुआ जैसे तेरे घट में है, यही सतलोक तेरे अंदर है। इसमें कोई करने की, इंद्रियां दमन की, भूखे मरने की या घर छोड़ने की जरूरत नहीं। न बच्चा, न बूढ़ा, न जवान, न कोई जात, सब एक है। बिना नाव करने बिना नाव घट जागे, अखंड उजाला। अखंड उजाला यानी अखंड सत्संग का आनंद आता है, वो अखंड रहता है और उसका आनंद भरा पड़ा रहता है। स्थान गगन मंडल में निवास रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा सतलोक का वर्णन केवली भगवंतों ने इस बेली ग्रंथ में जबर किया है। और जो इसको धारण करेगा वो इस बेल को जीत करके शरीर को, नाशवान को, और शरीर छपते ही आत्मा की गण मंडल में समा जाएगी और वो ही सतलोक में जाके मिलना है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो।
मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संत धन्य हो धन्य। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 राम। फोटो आया नहीं है, तो जो दिखाता फोटो खींच के लाता तो वो दिखा ताली पड़ रही। हाँ हेलो, कौन है? पूछा ही नहीं था, 3 साल तक पूछा ही नहीं। हम्म। जब मैं